एक मैया थी, वो हर काम का उल्टा करती थी, तो पति बड़ा परेशान हो गया। एक ऐसे ही सत्संग में कहीं गया, उसका मित्र उसे ले गया कि चल बाबा जी से तुझे उपाय करवा के आते हैं। तो बाबा जी से उपाय पूछा कि बाबा जी ये बड़ा परेशान है, इसकी पत्नी हमेशा उल्टा करती। तो बाबा जी बोले एक काम कर, तुझे ये तो पता तेरी पत्नी उल्टा करती, तो तू जो काम तुझे करवाना हुआ करे तू पहले से उसका उल्टा बोला कर, तो सीधा ही अपने आप कर देगी। बोला हाँ महाराज, ये तो बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया, चलो करके देखते हैं। तो घर आया, घर अगले दिन श्राद्ध चल रहे थे, पिताजी का अगले दिन श्राद्ध था। तो पिछली बार जब श्राद्ध में इसने कहा था कि अजी जरा पिताजी का श्राद्ध, कुछ भोजन पानी, तो बोली काय को भोजन पानी, अब गए पिताजी, अब उनके जाने के बाद थोड़ी उनके लिए भी भोजन निकालते रहो, ये करते रहो। अब की बार पति ने उल्टा कहा, ला तू सही कहती थी, काय का ये सब झगड़ा पालना, पिताजी थे तब तक सेवा की, अब जाने के बाद भी भोजन पानी। तो बोलती है भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को न दे। बताओ पिताजी का श्राद्ध नहीं करोगे, हद हो गई, जरूर करेंगे श्राद्ध। पति खुश हो गया कि हाँ काम तो बन रहा है। तो यही समझदारी से काम उसने लेना शुरू किया। बोला हाँ देखो कर रही हो तो ठीक है, पर ज़्यादा भोजन वोजन मत बनाना, बस एक रोटी सब्जी दाल, ज़्यादा चक्कर में नहीं। बोली 56 भोग बनाऊंगी। चलो 56 भोग बना लेना, पर पंडित जी एक ही। बोले 51-52 जमाऊंगी। पति बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन की, ये सब काम बढ़िया बढ़िया करती जा रही है, सावधानी से चल रहा था, पर लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उसने कहा ये जो श्राद्ध का जो थोड़ा सामान है ना, इसको जाके किसी पवित्र नदी में बहा दे। तो बोली नदी में काय को, मैं तो नाले में बहाऊंगी। तो जाके उसको नाले में डाला। पति ने फिर दोबारा बात को संभाला कि देख भाग्यवान तू डाल तो आई है, पर अब इसको उठा के गंगा जी में मत डाल के आना। बोले मैं तो गंगा जी जाऊंगी। ले चल पड़ी गंगा जी। पति ने सोचा उल्टी खोपड़ी की, वहां किसी से लड़ भिड़ जाएगी तो इसके संगी जाना ठीक है। तो संग संग पीछे पीछे गया, गंगा जी पहुंची। बोली गंगा जी भीतर नहाने उसको समर्पित करने के लिए घुसने लगी। पति बोला ज्यादा भीतर मत जाइयो। बोली अच्छा तुम बताओगे मुझको। और भीतर ही भीतर घुसती गई। इतनी भीतर गई, वहां गहराई ज्यादा थी, बहाव ज्यादा था, उसमें बहने लगी। और जैसे बह रही थी, गंगा मैया की कृपा हुई, एक गैया की पूंछ हाथ में आ गई। पति बोला चलो चलो कम से कम बच जाएगी। तो उसने कड़े के कहा कस के पकड़ लेना, छोड़ मत देना। बोले इसी को छोड़ूंगी। छोड़ी पूंछ और खुद ही विसर्जित हो गई गंगा मैया में। तो कुछों का स्वभाव होता है ना, जैसे उल्टा करना। बुद्धि भी ऐसी है, बुद्धि एकदम ऐसी ही उल्टी चलती है। इसे कहो भजन करते समय एकदम एकाग्र रहना है, तो भजन करते समय इसको गर्मा गर्म जलेबी याद आ जाएंगी, इसको कहीं घूमना याद आ जाएगा। महापुरुष कहते हैं देखो कमी बुद्धि की नहीं है, कमी मन की नहीं है। मन को जो हमने पकड़ाया, मन ने बड़े आसानी से वही पकड़ लिया। मन की भी हम कमी नहीं बोल सकते, बुद्धि की कमी। जो हमें रुचिकर लगा हम वही मन को पकड़ाते, और मन उसी को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं फिर। इसलिए क्या हमको रुचिकर है, हम मतलब हमारी पसंद, हमारा इंटरेस्ट किस में है, वो हमको कथा से सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।